अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डर गया मिंटू, डर गया मिंटू, डर गया। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम कब? लक्ष्मी, मजा आया, मजा आया, मजा आया, लक्ष्मी, लक्ष्मी, मिंटू डरा। आप बहुत डर गया, मैं डर गया, इसमें से निकालो मुझे। ये लो। गिर गए तुम। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम सच में वापस आ गई तुम? हाँ? तुम तुम्हें देख के इतनी खुशी हो रही है ना? तुम एक सेकंड, तुम आई कैसे? मैं भाग के आई। बताऊं कैसे? हाँ बताओ। फिर मैंने यहाँ पर भी मारा और सॉरी। फिर तो सुनो, फिर मैं भागी फिर मैं और जोर से भागी। बस मत भागो, समझ गया मैं। तुम आओ बैठो। लक्ष्मी तुम सच में कमाल हो, सब कुछ अकेले कर दिया। हाँ, और मैं ब्रेव हूँ। तुमने बोला था ना ब्रेव, तो मैं ब्रेव हूँ ना। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ब्रेव हो तुम। इनफैक्ट मुझे तो लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा, मुझे लगता क्या तुम मुझसे ही ज्यादा ब्रेव हो। सच में जो काम मुझे करना चाहिए था वो तुमने ही कर दिया। वेरी गुड, सच में रियली प्राउड ऑफ यू लक्ष्मी, वेरी गुड। अब तो तुम मानते हो ना कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तुमको पता है, मैं घर भी अकेले आ गई। तुम घर अकेली आई हो? सच में अब तो मैं मान ही गया हूँ कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, दादी से भी बड़ी हो गई हो। दादी से बड़ी कैसे होंगी मैं? वो दादी है, बुद्धू कहीं के। ये क्या कर रहे हो मिंटू? निकालो मुझे इसमें से। ये उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तो क्या करा तुमने? मुझे डर लगता है, निकालो इसमें से। डर लग रहा है? हाँ। अरे डरना क्यों है? मैं हूं ना। पर तुम वहां तो नहीं थे ना मिंटू। पता है वहां कितना अंधेरा था ऐसी, और मुझे इतना डर भी लग रहा था, और मुझे तुम्हारी याद भी आ रही थी। अब कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। यूं तो तेरी महफिल में ओ माही कितनी दफा हम आए। हाँ तू ही है, तुझसे ही हुआ है इश्क, तुझे ये बताए। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी रुको, कहाँ जा रही हो लक्ष्मी? लक्ष्मी, लक्ष्मी, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाता कहीं। तुम सीरियसली क्यों ले रहे क्या मुझे? मैं कहीं नहीं जाता, मैं ही बैठूंगा। इतना बड़ा काम किया मैंने, लक्ष्मी को पागल खाने में भिजवा दिया। तुम दोनों मिलके भेज पा रही थी? नहीं भेज पा रही थी, मैंने भेजा। मैंने सोचा प्यार मोहब्बत से बैठे हैं, पलटे रहे तो अकेले करो और कहीं और जाके करो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, समझे? 1 मिनट, बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा। पकड़ो, लो इसे पकड़ो, होटल का कमरा बुक करो, वहां जाके नाचना है, गाना है, दारू पीना है, पी के सोना है, जो करना है वहां करो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, समझे? उठो तुम, उठो। अरे इसे ना फेंको, इसे ना फेंको भाई, पैस हो गया ये भी। वो भी मेरे दिए हुए पैसे हैं। हाँ, तुम मुझे अपनी कीमत बता रहे थे, तुम्हारी कीमत। कोई बात नहीं,
एक दिन आएगा और जरूर आएगा, और बहुत जल्दी आएगा, जब मैंने तुम पे हुकुम चलाऊंगा उस पे तुम्हारी वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। हो गया तुम्हारा, हाँ? कर लिया जितना ड्रामा करना था, खुशी मिल गई। अब चुपचाप अपनी दारू उठाओ और दफाओ यहाँ से, वरना इतनी जोर से चाटा मारूंगी ना कि ये बातें क्या अपना नाम भी भूल जाएगा। और एक और बात याद रखना, हम दोनों पार्टनर नहीं हैं। मैंने तुमसे एक काम कराया, उसकी मुंह बोली कीमत दी, तो चुपचाप ये मुंह बोली कीमत उठाओ और दफाओ यहाँ से। गेट आउट। जा रहा, आउट। जा रहा, आउट। थप्पड़ तुप्पड़ मारने की बात ना करना अगली बार से। गेट आउट। चुप करके जा रहा। गेट आउट। ये तू कौड़ी का बलविंदर, पूरा मूड खराब कर गया। इट्स ओके, रिलैक्स कर, वो चला गया। तुझे ना थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तुझे पता है ना वो कैसा है, पागल है, ही इज मैड, पूरी तरह से पागल है, सन की है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचता, बस कुछ भी कर देता है। और तू ना प्लीज प्लीज उससे पंगे मत ले, पता नहीं वरना वो कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जिससे तू ही फंस जाए। सो प्लीज बी केयरफुल, ओके? अरे वाह, ये तो अच्छा अंकल है, जाने दे रहा है मुझे। पर अब मैं घर कैसे जाऊंगी? नहीं, मैं चली जाऊंगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे रास्ता भी पता है, चली जाऊंगी मैं। बाय। चल। क्या लगा तुझे? हाँ, मैं तुझे यहाँ से भागने दूंगा? नहीं, हाँ, इस बार नहीं। एक बार मेरे हाथ से छूट गई थी तू, लेकिन इस बार नहीं। तेरा ऋषि क्या, उसका पूरा ओबराय खानदान भी यहाँ पर आ गया ना, तो भी तू यहाँ से भाग नहीं सकती। तुमने तो बोला मैं जा सकती हूँ। हाँ, जा सकती है, लेकिन बाहर नहीं, अपने कमरे के अंदर, इसी असाइलम में। नहीं। कल से तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चलो उठ। नहीं, छोड़ो। चल पागल। मेरा बचाओ। लक्ष्मी, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सिंह साहब, आपने तो महफिल की रौनक बढ़ा दी। इतने कीमती समय में से आप हमारी खुशियों में शरीक होने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है जी ਤੁਹਾਡਾ। शुक्रिया जी। सत श्री अकाल कमिश्नर साहब। सत श्री अकाल जी। आज कोई एक्सक्यूज बनाकर जाने नहीं दूंगा। जरूर जरूर। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल। जरनैल, आजा पुत्र, कमिश्नर साहब ने मिलना। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की हाल है पुत्र? बढ़िया। आओ जी। हाँ जी। सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का हाथ थाम सकता हूँ? मुझसे एक वादा कर हीर, कुलदीप के साथ जो तेरा रिश्ता जुड़ने वाला है, उस रिश्ते को एक ईमानदारी वाला मौका देगी। मुझे पूरा भरोसा हो गया है, ये तुझे जिंदगी भर खुश रखेगा।
खुद से ज्यादा दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। इनको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? जरनैल, दिमाग खराब हो गया तेरा। तेरे पुत्र का रिसेप्शन है, यही मौके होते हैं इन खास लोगों से मिलने के। हुआ क्या है तुझे? फिर वही सब सोचने लगा ना। देख जरनैल, जब तक तेरी माँ ढाल बन के तेरे आगे खड़ी हुई है ना, वही तुझे आंख उठा के तक नहीं देख सकता। तो चिंता ना कर, पार्टी एंजॉय कर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज थोड़ा डर लग रहा है मुझे, क्योंकि आज मैं फिर से वही करने जा रहा हूं जिसके लिए कुछ दिनों पहले मुझे दे धनादन 76 बजे थे। आप सब लोगों के सामने हीर से अपने प्यार का इजहार। और ये बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी हीर, मेरे जज्बातों में इतनी शिद्दत है कि आखिर कायनात ने मुझे तुमसे मिलवा ही दिया। और मैं वादा करता हूं हीर, ये शिद्दत कभी भी कम नहीं होगी। आई लव यू हीर, आई लव यू वेरी मच। और माइक रखने से पहले आप सभी लोगों को मैं एक खास अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। इस साल हीर और मेरी पहली लोहड़ी हम चाहते हैं हम आप लोगों के साथ मनाएं। कहां? वो सरप्राइज है जो मैं आपको इस पार्टी के खत्म होने के बाद बताऊंगा। जब मेरे खिलाफ सबूत ही नहीं होगा तो कैसे पहुंचेगी पुलिस मुझ तक? इतनी सारी पेन ड्राइव, शायद डांस परफॉर्मेंस की वीडियोस होंगे, लेकिन पता कैसे लगाऊं कि सबूत वाली कौन सी है? सारी चेक करनी पड़ेगी। हटवालों के यहाँ पे खुशी का मौका है और नाच गाना ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर चाहे वो कुड़ी दी माँ होवे या फिर मुंडे दे पापा, नचना तो आज सबने है। जेठ जी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इशिका, कौन क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ओह तुम सॉरी, वो मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे देखे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। या तो मेरे कान बहुत ज्यादा तेज है या तो बहुत लाउडली रो रही थी, बट व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, बस तुमको तो पता है दैट आई एम अ सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग गर्ल, लेकिन बात जब मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है तो मैं ऐसे ही टूट जाती हूँ। बट डोंट वरी, आई विल बी फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके। अरे इट्स नॉट ओके, व्हाट डू यू मीन इट्स ओके? तुम हमारी फैमिली फ्रेंड हो इशिका, रो रही हो क्या? किसी ने कुछ कहा? किसने रुलाया तुम्हें? टेल मी, बताओ मुझे। अमृता। अमृता? वो नफरत करती है ना मुझसे, उसको लगता है कि मैंने उसका घर तोड़ा, उसके आई को उसके बाबा से अलग कर दिया, तो बस वो मुझसे मांग। वो एक सेकंड, अमृता मतलब एबीसी के डैड और तुम? आई नो शॉकिंग है, लेकिन जय बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बुरी शादी में फंसा हुआ था। उसने इज्जत से अपना रिश्ता भवानी के साथ खत्म किया और फिर मेरे साथ रहना शुरू किया। अपने बच्चों को भी ऑप्शन दिया कि वो भी हमारे साथ आकर रह सकते हैं। मैं भी खुश थी, मुझे लगता था कि वो मान जाएंगे, लेकिन अमृता ने अपनी आई का साथ दिया, व्हिच आई रिस्पेक्ट, आई डोंट माइंड। पर देखो ना, अब वो अपने बाबा को और मुझे धमका रही है, अपनी आई को मना कर रही है डिवोर्स पेपर्स साइन करने से, और ऊपर से मुझसे 33,70,000 रुपए भी मांग रही है। Are you serious? बट डोंट वरी। हाँ सनी, मैं तुमसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, घर पे मन नहीं लग रहा था तो सोचा काम कर लेती हूँ। बट It's fine, Ishika, you're a family friend. And look, वो एबीसी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रही है क्या नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। और तुम? इट्स ओके विराट, जाने दो, लेट इट बी। मैं ना कॉकटेल पार्टी की प्लानिंग करती हूँ, इस शहर की सबसे बेस्ट पार्टी प्लान करूंगी। अब तो करनी ही पड़ेगी, दिन रात एक करके मुझे उस अमृता के लिए पैसों का इंतजाम जो करना है। बट यू डोंट वरी, आई विल बी ओके, आई विल बी फाइन, डोंट वरी अबाउट मी। टेक केयर। इशिका और एबीसी के डैड, और ये एबीसी भी सुधरेगी नहीं। पहले राजीव को धमकाया और अब इस बेचारी इशिका को। शेखी, शेखी! हाँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है भाई? तू भी ना एक नंबर का पागल है। क्यों? क्या कहा था तूने मुझे कि वो एबीसी ने सॉरी बोल दिया है, उसको बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो जाता है? बिल्कुल नहीं, वो सब उसने इसलिए कहा क्योंकि उसको एक नया बकरा मिल गया पैसे ईटने के लिए। इशिका, यू नो, मॉम एंड निमी वर एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट हर। उस एबीसी को तो बख्शना ही नहीं चाहिए था। एक काम करो, उसको कॉल करके यहाँ पे बुला। बहुत शौक है ना उसको लोगों को लूटने का, धमकाने का, तो आज ऐसा शौक दूंगा कि अपने सारे शौक भूल जाएगी। जिस कॉल हर नाउ शेखी। अमृता, तुम तो गई, अब विराट के गुस्से से कौन बचाएगा तुम्हें? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाई ये विदेशी डांस नहीं हो पा रहा, मुझसे सबसे अच्छा भांगड़ा होता है ऐसे। और अरे क्या कर रहा है, हमारा डांस फॉर्म दूसरा है। मैम, ये आपकी ड्रेस, आज आपको यही पहननी है। थैंक यू। वेलकम। ड्रेस ले ली अमृता मैडम ने। ओके, अब आएगा मजा। उन कपड़ों के साथ साथ और भी बहुत कुछ धार होगा आज। अब आज मुझे वेटर बनना है। इन लोगों को लगता है कि मुझे वेटर का काम करने में शर्मिंदगी होगी। मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, बस मेरी इतनी शिकायत है कि ये मेरा काम नहीं है। लेकिन आज वेटर बनाया ना, ये काम भी मैं बहुत अच्छे से करूंगी।
ओए मैं गिर जाऊंगा। यार तो मैं कैसे करूंगा? यू ऐसे उछलने कूदने को डांस नहीं कहते। मेरा बीपी बढ़ा रहे हो तुम लोग। ओ रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। अब मैं किसी और को ढूंढ लूंगी शेखर की जगह विराट के साथ डांस करने के लिए। परफेक्ट परफेक्ट। एक काम क्यों नहीं करते सर, इशिका को खड़ा कर दो। इशिका आ जाओ ना तुम। नो, ये मेरे डांस के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। बड़ा कर How dare you? Hey you. ये बैंकर मुझ पे हंस रही है। रुको, अभी बताता हूँ उसे। तुमसे ही बात कर रहा हूँ, इधर आओ। अरे इधर आओ ना। शेखी, अच्छा लड़की मिली तो दोस्त को भूल गया। चुप ना। ये चलेगी? हाँ। क्या हाँ? ये मेरे जॉब का पार्ट नहीं है सर। अरे पता है, हमेशा यही घिसा पेटा लाइन मारती हो। थक गया सुन सुन के। एक बात तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी जॉब प्रोफाइल वो है जो भी मैं तुमसे करने को कहूँ। मिस अमृता। अमृता? हाँ जो भी है। चलो स्टार्ट। क्या स्टार्ट करें? मुझे नहीं करना डांस, काम है मुझे बहुत। इशिका, इसका काम संभालोगी? अमेजिंग। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे मुझे इससे बहुत जरूरी काम है क्योंकि इसने मुझ पे हंसने की जरूरत चुकी है। मैं आप पे नहीं हंस रही थी, मैं सीधा सीधा कहो ना, डर रही हो? नाचना नहीं आता क्या? डांस तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, देख लेते हैं कि मुंबई वाले कैसे डांस करते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज भी ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए तू अपने आप को भूल गया, अपनी तबीयत को? भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। और वो सब कुछ तूने अपनी मेहनत से बनाया है, खुद। सुन रहा है ना तू? फिर इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां हमारे पास पैसे का कोई मोल नहीं है। रिश्तों का मोल है, प्यार का मोल है, तेरा मोल है, परिवार का मोल है, एक दूसरे के साथ प्यार का मोल है। और पैसा अब हमने इतना कमा लिया है, अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है। देख आरवी, हमारे लिए तू इम्पोर्टेंट है, तेरी सेहत इम्पोर्टेंट है। तुझे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है आरवी। इतनी छोटी उम्र में तूने इतना कुछ हासिल कर लिया, अब बचा क्या है? बचा है, अब भी कुछ बाकी है। कुछ चीजें हैं जो अब भी पूरी करनी है। अरे भाई आप आ गए? खाली ना डांस सबसे। जब पता है तो पूछ क्यों रही है? बचा ले यार मुझे, माँ बहुत गुस्से में। प्लीज आरवी, इस तरह बच्चों की तरह बिहेव मत करो। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम बहुत क्यूट दिख रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, अब बड़े हो गए हो तुम। हरलीन वैसे माइंड ना करना, तू भी तो उसे ऐसे डांट रही है जैसे कोई 5-6 साल का, अब मेरा मतलब है 12-14 साल का बच्चा हो। एक्सक्यूज मी बाबूजी, आप भी माइंड मत करना। ये 14-15 का हो या 25-30 का हो, माँ को डांटने का पूरा हक है। हाँ हार्डली डांट, इसे डांट। पता है ना, माँ सब सही कह रही है। अरे पता है ना, क्यों नहीं पता? तभी तो भाई सॉरी फील कर रहा है। ओए सॉरी फील कर रहा है तो बोलता क्यों नहीं है? सॉरी माँ, आई एम रियली सॉरी। सच्ची मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था, मेरी पूरी गलती है। हाँ आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे दो, ठीक है? आई एम रियली सॉरी। देखा, बेटे ने क्यूट सी स्माइल कर दी कि माँ का गुस्सा पिघल गया। इतना डांट रही थी हरलीन, ये कैसे पिघल गया गुस्सा? हाँ, पिघल गया गुस्सा? नकली गुस्सा था क्या? डैड प्लीज डोंट। मैं तेरे लिए परेशान होती हूँ बेटा, सिर्फ तेरे लिए। तुझे कुछ भी हो जाता है तो ये हालत खराब हो जाती है। मुझे कुछ नहीं होगा माँ,
आप हो ना मेरे साथ? चल, बड़ी बड़ी बातें करता है। अच्छा अभी फ्रेश हो जा। चलो अभी बहुत होता है। चलो चलो सब मिलके खाना खाते हैं। बहुत भूख चल लगी है। आजा मेरे साथ। बिल्कुल नहीं, चलो सब जो समोसे मिलेगा वो। खाऊंगा। हाँ, चल भाई आज तेरा ना दिन ही डांट खाने वाला है। पहले उधर पूरी ने डांट दिया और अब यहाँ घर पे। बट मुझे तेरे से डांट नहीं खानी, मैं जा रहा हूँ। हाँ? चल चल। उर्वी, मैं घर पहुंच के मैसेज करूंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ जी, क्या चल रहा है? तू मत बता क्या चल रहा है, मैं बताती हूँ। चांद को देख के तू और क्या ही कर सकती है। आरवी को याद कर रही है ना? हाँ? नहीं। जी? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं, कुछ तो अजीब सा लग रहा है दिया। अजीब मतलब? अजीब मतलब दिया, तुझे याद है बड़ी माँ ने कहा था कि जब लड़की दूसरे घर जाती है, उस घर को अपना घर बनाती है, उसे नए सदस्य मिलते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, है ना? लेकिन मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है। मतलब मैं कैसे समझाऊं तुझे? कुछ तो कुछ छूट है। नहीं, तो कुछ बुरा होने वाला है। पता नहीं दिया, शादी तो एक अच्छी फीलिंग होती है ना, फिर मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है? क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों इतनी अजीब फीलिंग है? पता नहीं। आरवी तू सोच कर ही उठा ना। पता नहीं, पर ये मुझे अभी क्यों कॉल कर रहा है? अरे दी, तू उठाएगी तब पता चलेगा ना। उठा। हेलो। अब हाय। तो तुमने फोन उठा लिया? मुझे लगा नहीं था तुम फोन उठाओगी, मैं काटने वाला था। तुम कैसे हो? मैं ठीक ही हूँ। I mean, ठीक हूँ। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे अचानक से याद आया कि मुझे तुम्हें मैसेज करना था। मैंने कहा था ना कि मैं घर पहुंच के तुम्हें मैसेज करने वाला हूँ, इसीलिए कॉल किया। हाँ, लेकिन हम होटल में तो आज मिले थे ना, और मैसेज वो मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने कोई मैसेज की बात की थी, बट इट्स ओके। ओह हाँ यार, ठीक है, इट्स ओके। मुझे लगा ऐसे ही बोल दूं तुम्हें। एनीवे, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे काम है। बाय। क्या हुआ? तूने झूठ क्यों बोला? झूठ? वो आरवी है ना, उसने कहा था कि घर पहुंच के मैसेज करूंगा, लेकिन पता नहीं अभी तक नहीं आया है। नहीं, वो मैं थोड़ी नर्वस हो गई। होता है, अक्सर ऐसा होता है। जब आप किसी को बहुत लाइक करते हो ना, तब ऐसा होता है। आप अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए ना सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करते हो कि आपके लिए वो मैटर नहीं करता, पर आपके लिए वो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना? तू रहने दे, कल कितने सारे काम है, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे जाने दे, अभी ये सब बातें नहीं कर सकती मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। लगता है लोग पीछे आ रहे हैं। एक काम करो, ये रुको और गाड़ी छुपा दो, ठीक है? तुम लोग देखो, मैं निकलता हूँ। ठीक है। राजीव, वो बोरा। ये भाग क्यों नहीं रहा है हमें देखकर? मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों खड़ा है।
पलकी, पलकी तुम यहीं रुकना, ओके? ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ से हिलना मत। लेकिन फौजी, ए! ब्रो, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? मैंने डिसाइड कर लिया सैंडी, मुझे अपनी फैमिली की शक्ल भी नहीं देखनी, ना मुझे उनके बारे में बात करनी है, ना उन्हें देखना है। नफरत है मुझे उनसे। तो ऐसे क्यों बोल रहा है? सैंडी, प्रॉब्लम ये है ना, मैं लूथरा खानदान का बेटा जरूर हूं सैंडी, लेकिन तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क है ब्रो, बहुत फर्क है। मेरे मॉम डैड आउट ऑफ मुंबई है, जब वो आएंगे ना मेरी तो खैर नहीं, बट लुक एट योर फैमिली यार। तेरी फैमिली कितना सोचती है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मेरे मॉम डैड सीधा पुलिस को बोल देंगे कि मैं उनका एक भी नहीं सुनता और मैं ड्रग्स लेता हूं। तेरी निधि मॉम नहीं है क्या यार? दिख रही है क्या वो कहीं? नहीं ना, आई नहीं, अब तक मिलने भी नहीं आई। शायद उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता सैंडी। इट्स सो स्ट्रेंज ब्रो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राजवीर और राजवीर की मासी को फिक्र है। राजवीर का नाम भी मत ले। मेरी लाइफ में जो कुछ भी खराब चल रहा है ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ राजवीर। नाम भी नहीं सुनना चाहूंगा मैं उसका, ओके? नहीं लूंगा, तू शांत हो जा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। ब्रो, तू कब तक ऐसे परेशान बैठा रहेगा? सैंडी, तेरी प्रॉब्लम क्या है? बात मत कर मुझसे, ओके? दिमाग गर्म है मेरा, तुझे कुछ भी बोलूंगा तुझे बुरा लगेगा, सो प्लीज जस्ट डोंट टॉक टू मी। यार मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, यहाँ के आराम से लेट जा। यहाँ नीचे लेटू? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? कितनी गंदगी है यहाँ पे, तू पड़ा रहे। आई डोंट वांट टू बी इन दिस गंदा गंदा स्टफ। बोला था मैंने तेरे को खाना खा ले, खा लिया होता तो ऐसा नहीं करता। सैंडी जस्ट शट अप, ये सब कोई भूख की वजह से नहीं हो रहा, ओके? मैं जानता हूँ तुझे, जब तुझे भूख लगता है ना तू ऐसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम चिड़चिड़े हुए ना तो मुझे भी अच्छे नहीं लगोगे। इसीलिए देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। घर से खाना बना के। भूख लगी है ना? अपने फ्रेंड को भी बुला लो, एकदम गरम गरम खाना है, अभी अभी बना है। आ जाओ, चलो। पेट भर गया मेरा। मेरी फैमिली मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है। क्यों बोला ऐसा? तो फिर मेरे घर से टिफिन लेकर कोई आया क्यों नहीं? मैं आ गई ना, मैं भी तो एक तरह से फैमिली हूँ, और तुम्हारी फैमिली में से भी कोई ना कोई आता ही होगा। देखना, हो सकता है मैं जल्दी पहुंच गई क्योंकि वो लोग शायद और कामों में बिजी हो। तुम यहाँ हो तो तुम्हें बाहर निकलवाने के लिए कितनी टेंशन में होंगे और इधर उधर घूम रहे होंगे, तो आते ही होंगे। फैमिली बहुत प्यार करती है और तुमसे भी सब बहुत प्यार करते हैं, सच में। ये लो, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू।
मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और तुम थैंक यू कह रहे हो। वैसे आई हैव नोटिस्ड तुम थैंक यू कुछ ज्यादा नहीं बोलते मुझे। अभी ठीक है, आगे से अगर मुझे थैंक यू बोला ना तो एक थप्पड़ पड़ेगा। बाय द वे, ये खाना आपने बनाया? तो और कौन बनाएगा? मेरे पास कोई हेल्प थोड़ी है, मैं तो खाना खुद ही बनाती हूँ। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप। रियली? Yeah. वैसे आई हैव हर्ड दैट बिफोर। क्या हुआ? कुछ नहीं, जब से मैं अरेस्ट हुआ हूं हंसा ही नहीं है। लेकिन अभी तो हंसा ना, और तू हंसा तो पता है मुझे कितना अच्छा लगा। ऐसे ही हंसते रहकर, तू हंसेगा तो मैं भी हंसूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे अम्बे माँ, बस तू ठीक हो बस। जो माँ बेटे के काम ना आए, ऐसी माँ का मर जाना ही अच्छा है। सूरज, बेटा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक हो ना? बस सूरज, यहाँ तो ताला लगा है यार। बाहर पूछते हैं किसी से। काका, ये ट्रेवल वाली दुकान कब खुलती है? कभी तो देखा होगा। क्या हुआ जिग्नी? मना कर रहा है यार, नहीं पता इसको। हेलो, ये पासपोर्ट वीजा वाली दुकान कब खुलती है? भाई मुझे नहीं पता। ए छोटू, इधर आ। तू जासूसी कर रहा हमारी? मैं क्यों तुम्हारी जासूसी करूंगा? मुझे किसी ने ठेका नहीं दिया, और फ्री में तो मैं किसी को चाय भी नहीं पिलाता। अच्छा एक बात बता, ये पासपोर्ट वीजा वाली जो दुकान है ये कब खुलेगी? ये पासपोर्ट वाली? वो भाई तो गया अपने गांव। गाँव गया? कब लौटेगा ये? मुझे क्या पता, मैं उसकी बीवी तो हूं नहीं जो मुझे बता कर जाएगा। तेको सीधी तरह से बात करनी नहीं आती? ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने आपको मारने की कोशिश की मां, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इन हाथों ने स्टीयरिंग व्हील आपसे दूर मोड़ दिया। I've realized मां, I've realized कि मैं आपको चाहकर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हर समय यह एहसास मेरे अंदर जिंदा रहता है कि आपने मुझे जन्म दिया है। भले ही 20 साल पहले आप ये भूल गई हो, पर मैं नहीं भूला कि आप मेरी मां हैं। सूरज, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा सास और माँ दोनों बन के अपने रिश्ते को साधने की कोशिश में मैं कब तेरे लिए इतनी बुरी माँ हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। बेटा अम्मे माँ साक्षी हैं, मेरे दिल में तेरे और केसर के लिए रत्ती भर का फर्क नहीं है बेटा। और अम्मे माँ इस बात की भी साक्षी है कि आज भी तुझे चोट लगती है तो तुझसे ज्यादा दर्द मुझे होता है। सूरज तू तो मेरी खुशी है, तू मेरा गुरूर है। ये क्या कर रही है आप मेरी माँ है। माँ उठिए। फिर भी इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे बेटा। नहीं माँ उठिए। सूरज मुझे माफ कर दे बेटा, मेरा अपराध बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए बस एक ही विनती है, मुझे माफ कर दे और मुझे एक और मौका दे दे सूरज। मैं अम्मे माँ की कसम खाती हूँ कि आज से अभी इसी समय से मैं तेरे लिए एक बेहतर माँ, एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे माँ, प्लीज। बस माँ, बस। सॉरी। मुझसे दूर मत जाना बेटा, प्लीज मुझसे दूर मत जाना। एक बार हमने से दूर किया है और तेरे जाने से तेरे वापस लौटने तक मेरा कलेजा कैसे तड़पा है मैं ही जानती हूँ। मुझसे दूर मत जा, प्लीज मुझसे दूर मत जा बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जी अम्मी, मुझे पूरा शक है, जब हम दोनों अस्पताल गए थे ना तो कसर भी वहाँ पे थी। एक सेकंड हुआ, हम दोनों अस्पताल गए थे, हमने गजल को वहां नहीं देखा, गजल वहां थी ही नहीं। गजल वहाँ थी और हम दोनों ने उसे देखा भी था। याद कीजिए वो नकाब वाली लड़की जिसका पर्दा हटाने पे मैं तुली हुई थी। मैं इतनी जिद कर रही थी मगर हमारे पास वक्त नहीं था, इसलिए हमें वापस घर आना पड़ा। अगर उसका नकाब हट जाता ना तो उसके राज से पर्दा भी उठ जाता। मुझे पूरा यकीन है इधर वही गजल थी। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, वो नकाब के पीछे जो औरत थी वो कोई और थी, उसकी आवाज अलग थी, वो गजल जैसी नहीं हैदर, वो आवाज बनावटी थी, वो गजल थी, गजल ही थी। इधर मेरा यकीन
यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। अम्मी ने अभी बताया ना कि वो अचानक हल्दी से निकल गई थी। मुझे लगता है जरूर वो किसी साजिश को अंजाम देने के लिए अस्पताल हमारे पीछे पीछे आ गई होगी। है तो वो बहुत बड़ी शैतान है, वो बहुत जालसाज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, जरूर कोई साजिश कर रही है। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी खुशियों को नजर लग जाएगी। क्या बोल रही हो तुम? हमारी जिंदगी में खुशियां आने वाली, हमारी खुशियों पे नजर लग जाएगी। उसका साया हमारी खुशियों पे नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे बहुत डर लग रहा है इधर। साया तो बढ़ चुका है दुआ बेगम, ऐसा साया जिसके अंधेरे से तुम या तुम्हारे चाहने वाले नहीं बच पाओगे। बोलो। मैं अपने प्लान को फुल टू हकीकत बनाने जा रहा, कच करके रख देता। पूछो मत। बहुत खूब, बहुत खूब। वहां तुम दुआ की बर्बादी का खेल खेलो, यहाँ मुझे इन अख्तर खानदान वालों से निपटना है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम फिक्र मत करो बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें इस घर से कोई निकाल नहीं सकता। आई बात समझ में? जी खुदा खैर करे, फिर भूल गई बाजी। बाजी बाजी, खुदा के वास्ते रुक जाइए, मत साथ दीजिए आप इस मक्कार का। बाजी आपने खुद बताया था कि इसने आपके साथ क्या क्या किया था। गुलनाज क्या बताया था मैंने? मैं बताती हूँ आपको, आपको सब याद आ जाएगा। फिर ना आप जूते मोड़ के इस नामुराद को इस घर से निकाल देंगी। हद में रहो अपने। मैं इसे क्यों जूते मारूंगी भला? मैं बताती हूँ ना, एक मिनट। क्या ढूंढ रही हो? मेरा फोन कहाँ चला गया? लगता है कमरे में ही छूट गया। नूर बेटा जा जल्दी से कमरे से मेरा फोन लेकर आ, जल्दी। हाँ अम्मी। बाजी वीडियो देखेंगी ना तो इन्हें सब याद आ जाएगा। फोन दिखा दीजिए बड़ी। हाँ हाँ एक मिनट। हाँ बाजी अभी आपको दिखाती हूँ मैं। अरे वो वीडियो कहाँ चला गया?
गुल्लू बेगम बड़ी खुश हो रही थी ना मेरे खिलाफ सबूत जमा करके। अब देखती हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। इस पर तो फेस लॉक लगा है, इसे कैसे खोलूं? ये हुई ना बात। तुमने तो मेरी मुश्किल खुद ही आसान कर दी गुल्लू। तुम्हारी फोटो ही काफी है ये फोन खोलने के लिए। आहा, अब देखती हूँ तुम क्या करती हो। तुम तो गई गुल्लू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। से बाहर गई तो सीधे चांद से जाऊंगी। मुझे घर के अंदर से ही बाहर निकलने का कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। मेरे घर में स्वागत है गामुनी और बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। देख रहा था तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अरे कावेरी काकी जी, हम कहाँ बोल रहे हैं हम कुछ करेंगे। हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। जो करना है ना वो तुलसी जी ही करेंगे। अब तुलसी जी ही आप दोनों को मौत के घाट उतारेंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कावेरी काकी जी, कि इस खून का ना ही कोई मुकदमा होगा और ना ही किसी को सजा मिलेगी, क्योंकि भूतों को तो कोई ना ही सजा दिला सकता और ना ही कोई अदालत ले जा सकता है। तो इसमें तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं है, है ना?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। Tommy, open the door. Oh God, ये तो बाहर ही खड़ा है। Tommy, ने दरवाजा खोलो। मैं क्या करूं? मैं कैसे जिंदा बचूं यार मैं? Tommy, ने दरवाजा खोलो। कुछ भी करके मुझे खुद को बचाना होगा। मैं क्या मम्मा को फोन करती हूँ। मेरा फोन तो गाड़ी में रह गया। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? Oh God. दरवाजा खोलो। Oh God. मैं क्या करूं? कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना वो मुझे मार डालेगा। मतलब मार डालेगी तो उसे मुझे जान से मार डालेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। क्या? हमें तो अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, लेकिन हम अपनी आखिरी सांस तक टी और कीर्तन की शादी रोकने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। समधन जी, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बहू से बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है, इसे पूछने वाली बात है। पर बताइए कौन सी वाली, बड़ी बहू के छोटी बहू? मेरी तो एक ही बहू है, रिमझिम।
रिमझिम दीदी से क्या कहा मैंने? You know, I am so proud of you, बेटा. So proud of you. अब तुम वो लाई ना मैंने जो कहा था? जी जी. ये रहा वो लेटर जो शिव ने शक्ति को दिया था. अब ऐसी क्या बात करनी थी इस मंदिरा भाभी को, हैं? कि भाग मिल्खा भाग की तरह भाग भाग के आ गए पीछे. कमाल है. हम भी तो यही सोच रहे हैं चाची जी. अब वैसे तुमने ये लेटर खोला तो नहीं ना बेटा? नहीं नहीं मम्मी जी, आप ही कहते हो ना कि हमें हमारी चीज़ों में खुश रहना चाहिए. जो चीज़ हमारी है हमें उस पर किसी और की नज़र नहीं पड़ने देनी चाहिए, और जो चीज़ किसी और की है हमें उस पर नज़र नहीं रखना चाहिए. सच में मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है. वैसे काश ये पूरी दुनिया तुम्हारी जैसी होती. पूरी दुनिया ही काशी होती. मम्मी जी हम समझे नहीं, आप किसके बारे में बात कर रही है? नहीं कुछ नहीं, बस मुझे बताइए ना. दरअसल वो नहीं शिव 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 कहीं रिश्ते में खटास ना पड़ जाए. मैं नहीं बता सकती. तो बताइए ना मम्मी, हम आपकी बहू थोड़ी है. ऑफ कोर्स बेटा, तुम मेरी बहू थोड़ी हो, तुम तो मेरी बेटी हो. हम तो कहेंगे कि हम आपकी बेटी भी नहीं है, हम तो बेस्टीज है ना? हाँ बेस्टीज. और बेस्टीज तो वो होते हैं जो सारी बातें शेयर करते हैं. तो बताइए. अब वो क्या है ना कि मेरा दिल थोड़ा कमजोर है. मुझे छोटी छोटी बातों से डर लगने लगता है. कैसे बताऊं समझ में नहीं आ. मैं तुम्हें दिखाती हूँ. क्या? हमें तो अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, लेकिन हम अपनी आखिरी सांस तक टी और कीर्तन की शादी रोकने की कोशिश करेंगे. ये हमारा वादा है आपसे. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री. अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री. सोचा था शक्ति से बिना आंख झुकाए मैं बात कर पाऊंगा, लेकिन तूने तो मुझे जिंदगी भर के लिए शर्मिंदा कर दिया. क्यों किया तूने ऐसा नंदू? क्यों किया? बस! अब और मैं अपने बच्चे की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती. नंदू, 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 नंदू. क्या हुआ भैया? शिव ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? यही बताएगा कि इसने क्या किया है. लगता है आज के हल्दी का मुहूर्त बहुत ही शुभ था. हाथों में हल्दी लगी है और रिश्तों में कालीख पुत गया है. यहाँ दोनों भाइयों के बीच कालीख और वहां दोनों बहनों के बीच. वहां दोनों बहनों के रिश्ते की मौत हो गई और यहाँ दोनों भाइयों के रिश्ते का अस्थि विसर्जन होने वाला है. भरोसा किया था मैंने तुझ पर. बंधु था तू मेरा. सबसे कहता था जैसे शिव भगवान नंदी के बिना अधूरे हैं, वैसे ये शिव नंदू के बिना अधूरा है. इस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, अगर मैं उससे उभर पाया
जीने की हिम्मत जुटा पाया तो वो तेरी वजह से था नंदू। क्योंकि तू मेरे साथ था, तेरा प्यार मेरे साथ था। लेकिन नहीं, तू मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि प्यार कभी सेल्फिश नहीं होता नंदू, सेल्फिश नहीं होता। भैया मैंने किया क्या भैया? इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? कुछ तो बताओ भैया। तूने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया है नंदू, खुद से आंखें मिलाने के लायक तक नहीं छोड़ा। मेरी शादी करवाने के लालच में तू इतना अंधा हो गया था कि तू भूल गया कि मेरे लिए जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है। मेरा ज़मीर, मेरी ईमानदारी, मेरा सच है। सोचा था शक्ति से बिना आंख झुकाए मैं बात कर पाऊंगा, लेकिन तूने तो मुझे जिंदगी भर के लिए शर्मिंदा कर दिया। क्यों किया तूने ऐसा नंदू? क्यों किया? बस! अब और मैं अपने बच्चे की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।